नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में एक अहंकारी राजा और 3 सच्चाइयां के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है और चैनल को डोट सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि वह दुनिया की हर बात जानता है। उसके दरबार में मंत्री और अन्य सभासद उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। राजा ने कई विद्वानों से ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अब उसे लगता था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो उससे छिपा हो। अपने अहंकार में डूबे राजा ने एक दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, जो कोई मेरे सामने 3 ऐसी बातें लेकर आएगा जो मैं नहीं जानता, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा की इस चुनौती से पूरे राज्य में हलचल मच गई। कई लोग इस पर सोचने लगे, लेकिन कोई भी राजा के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सभी को डर था कि राजा को सब कुछ पता है और वहां जाकर जान गंवाना समझदारी नहीं होगी। कई दिनों तक यह सिलसिला चला और कोई भी व्यक्ति राजा के सामने नहीं आया। तभी एक बुद्धिमान और चतुर युवक, जिसका नाम सरस था, राजा की इस चुनौती के बारे में सुनता है। सरस नगर के बाहर रहता था और उसने फैसला किया कि वह राजा के सामने जाएगा। वह राजा की सभा में पहुंचता है। वहां राजा के साथ मंत्री और नगर के प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। सभी सोच रहे थे कि यह युवक मूर्ख है जो अपनी जान गंवाने आया है। राजा भी उसे देखकर मुस्कराया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरस है, युवक ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, तो तुम 3 ऐसी बातें जानते हो जो मैं नहीं जानता? जी हाँ, महाराज, युवक ने उत्तर दिया। मुझे पता है कि मैं आपको ऐसी 3 बातें बता सकता हूँ, लेकिन इसके पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? राजा ने पूछा। मैं 3 दिन में आपको 3 बातें बताऊंगा, हर दिन एक। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और फिर उसकी शर्त मान ली। पहली बात, अगले दिन युवक ने कहा, महाराज, आप अपने ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आपके राज्य में कितने लोग रहते हैं? राजा ने तुरंत एक अनुमानित संख्या दी। मेरे राज्य में 5,21,000 लोग हैं। 590 सभा में सभी दरबारी राजा की वाहवाही करने लगे, लेकिन युवक हंसने लगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल कर दिया है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, महाराज। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि आपका उत्तर गलत है। मैं यहाँ आने से पहले ही पास के गांव में एक बुजुर्ग का स्वर्गवास हुआ और 3 नवजात शिशुओं का जन्म हुआ। इसलिए आपकी गिनती गलत हो गई। सभा में थोड़ी हलचल मच गई। मंत्रियों ने राजा का समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन युवक के तर्क को कोई गलत साबित नहीं कर सका। राजा ने युवक की बात मान ली और उसे अगली बात बताने के लिए अगले दिन बुलाया। दूसरी बात, अगले दिन जब युवक सभा में आया तो राजा थोड़ा असहज था। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप इस विशाल सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या आप जानते हैं कि इस सिंहासन को किसने बनवाया? राजा ने गर्व से कहा, यह सिंहासन मेरे दादाजी के द्वारा बनवाया गया था और उनके बाद मेरे पिता इस पर बैठे, फिर मैं। यह तो मुझे पता है, युवक ने कहा। महाराज, यह तो सही है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इस सिंहासन के 4 नहीं, बल्कि 5 पैर क्यों हैं? राजा ने थोड़ी उलझन में कहा, शायद यह मजबूती के लिए है। युवक ने कहा, नहीं महाराज, यह 5वां पैर आपके दादाजी की 50 साल की राजगद्दी की निशानी है।
हर एक पैर 10 सालों के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। राजा चौंक गया और उसने मंत्रियों से पूछा कि यह बात उसे क्यों नहीं बताई गई। युवक ने कहा, महाराज, अगर आपको संदेह है तो मेरी तीसरी बात सुनने के बाद आपको प्रमाण मिल जाएगा। तीसरी बात। अगले दिन युवक फिर से राजसभा में आया। राजा ने उसे देखते ही कहा, मुझे पता चल गया कि तुमने जो कहा वह सही था। तुम्हारे दादा ने यह सिंहासन बनवाया था और मेरे दादा को भेंट किया था, लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। युवक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी यह हिम्मत! हमारे परिवार ने कब वचन तोड़ा? युवक ने कहा, जब मेरे दादाजी ने यह सिंहासन आपके दादाजी को दिया था, तब आपके दादाजी ने 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्रा भेंट करने का वचन दिया था। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद वह वचन पूरा नहीं हुआ। तब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा सभा में यह सुनकर निरुत्तर हो गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा और अपने दादाजी के वचन की लाज रखनी थी। अंततः उसने युवक को मृत्युदंड न देकर अपने दादा का वचन पूरा करने का निश्चय किया। सभा में तालियों की गूंज उठी, लेकिन राजा अब समझ चुका था कि अपने अहंकार में फंसकर उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पढ़ सकते हैं। के